दोस्तों, आप सभी का जीके जीत फिक्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऑलरेडी आप सभी में से बहुत सारों का एग्ज़ाम भी हो चुका होगा और जिनका नहीं हुआ है उनका होने वाला है। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यह क्लास होने वाली है, तो आप सभी को क्लास एंड तक अटेंड करनी है, क्योंकि हम सभी सिलेक्टेड प्रश्नों की बात करेंगे जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे। तो क्लास को एंड तक बिल्कुल अटेंड करें, क्योंकि सभी सिलेक्टेड पर्सन होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो आप सभी को लगातार क्लासें मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से बात करें। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, योजना आयोग। क्या आंसर आ सकता है फ्रेंड्स आप सभी का? निम्न में से कौन, मतलब भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? रक्षा व्यय, मुख्य उत्पादन, ब्याज की अदायगी, राज्यों का अनुदान। तो केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मंद होती है। सही आंसर हो जाएगा ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट है कि आर्थिक सुधार के जनक हैं नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदंबरम। आर्थिक सुधार के जनक कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का विरोधी देश है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस। तो वैश्वीकरण का विरोधी देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देगी? राजनीति एवं सामाजिक मूल्य में, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य में, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य में, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य में। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? आपका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा 2006 में हुआ था। नेक्स्ट पर्सन है, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? सही आंसर है माल, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था 1991, 1997, 2002, 2007। तो इसे लागू किया गया था 2002 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी 1 दिसंबर 1990, 1 जनवरी 1991, 15 अगस्त 1990, 2 अक्टूबर 1991। अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1991। नेक्स्ट है, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS वर्ड किसका एक उदाहरण होगा बताइए, आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है? शिक्षा का अधिकार, अशक्त व्यक्तियों के लिए गौण स्तर पर निर्दिष्ट शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान या फिर स्वसिद्या। तो कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है? सही आंसर है स्वसिद्या, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चिन्हों स्थानीय पवन क्या कहाँ चलती है? सहारा रेगिस्तान में, आल्प्स पर्वत में, रॉकी पर्वत में, स्पेन व फ्रांस में। तो चिन्हों की स्थानीय पवन कहाँ पर चलती हैं? सही आंसर होगा रॉकी पर्वत, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, भूटान, जापान, तुर्की। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? करेक्ट आंसर भूटान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, अकबर का निवास स्थान था इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो अकबर का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है आगरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र आपको बताना है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, बालफरम राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन। तो इसके पास फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन में यहाँ पर कोने में एक सब्सक्राइबर का यानी बटन दिख रहा होगा, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि हमारी जब भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी आपके एग्ज़ाम से पहले यानी आने वाले एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को अटेंड कर सके। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को खालिस्तान गति कहा जाता है? तो बताइए क्या आंसर आएगा? क्रमाकुंचन, जठर संबंधी, दोलनी, अनुशिथिलिन। तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को खालिस्तान गति कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? पानी, वायु, कांच, लोहा। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? सही आंसर हो जाएगा लोहा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का यानी तारत्व किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, लय पर। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है आवृत्ति पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है? अपवर्तन, संपीड़न, प्रतिध्वनि, कंपन। तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम कणों के जो उच्च घनत्व का क्षेत्र है वह कहलाएगा संपीड़न, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 34 मीटर, 36 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी का? सही आंसर है 17 मीटर होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगुंज है वह कितनी देर तक कायम रहती है? 1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.5 सेकंड,
तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? सही आंसर है 0.1 सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? हिंदी में, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली। गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक पंवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? अजमेर, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली। ऐतिहासिक पंवारा जो गुलजार हौज हैं वो निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है? 5वें मंडल को, 6वें मंडल को, 9वें मंडल को, 10वें मंडल को। तो फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा आप सभी का यहाँ पर? तो ऋग्वेद के कौन से मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है? सही आंसर होगा आप सभी का डी ऑप्शन, 10वें मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी रेशियो या फिर सब्सिडियरी। नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सिडरी लेवरेजिंग रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो या फिर सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न। तो SLR शब्द का अर्थ क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2016, 2014, 2012, 2018। तो भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2018, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले बात करें तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 के द्वारा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हाथी, खो खो। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है वॉलीबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है ट्रोपोस्फीयर में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय जो खिंचाव है वो न्यूनतम होता है बिल्कुल एक्सोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में यानी स्थापित किए जाते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में। तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर है एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स। टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। आप सभी 40% में आपको करवाऊंगा, तो आप कितने को सही कर पाते हैं ये क्लास के एंड में बताना है आप सभी को। आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बैडमिंटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री दीपिका मलिक किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, टेनिस। तो सुश्री दीपिका मलिक किस खेल से संबंधित हो जाएगी? बताइए।
आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पैरा एथलेटिक्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 2001, 2002, 1999। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी सिलेक्टेड पर्सन देखने को मिलेंगे जो आपको एक तरह से पेपर का अनुभव करवाएंगे। तो जीके जीएस की और करंट अफेयर्स की क्लासों को कंटिन्यू रखें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2002, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है वेलोड्रोम किस खेल के परिसर का नाम है? बेसबॉल, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, तैराकी। तो वेलोड्रोम किस खेल के परिसर का नाम हो जाएगा? सही आंसर है साइकिलिंग, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब में वृद्धि के साथ द्रम की गति बढ़ जाती है। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति से वृद्धि होती है, फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो आपको डायरेक्ट आंसर की बात करें तो आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन। आप ध्यान रखें, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी होगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मी में कम, सर्दी और गर्मी में एक समान, मौसम पर निर्भर है, या फिर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होने वाला है? ध्वनि का वेग होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान, दबाव, गति, बल। तो किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं? हम बढ़ाते हैं यहाँ पर बिल्कुल बढ़ाएंगे क्या? तापमान। तो तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्ताल्पता का नियंत्रण, बैक्टीरिया का विनाश, ऑक्सीजन का परिवहन, ऊर्जा का उपयोग। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन का कार्य है बिल्कुल ऑक्सीजन का परिवहन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? यकृत, अग्नाशय, अधिवक्र, पीनियल। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? सही आंसर है अधिवक्र। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला, तारिक रसीदी, रियाज उस सलातीन, या फिर सुबह उल अस। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जो वृत्तांत है वो किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल रिहला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं तक रखने वाले हैं। अगर आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर किया ये आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमने 41 प्रश्नों को कवर किया, तो आपने कितने को यहाँ पर करेक्ट किया है ये कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें आपको इस चैनल में कंटिन्यू मिलती रहेगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले लगातार मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।